मौत पर देश उबल पड़ता है और वहीं दूसरी मौत पर समाज खामोश क्यों हो जाता है? अगर आज आपसे मैं पूछूं कि क्या एक बेटे की जान की कीमत बेटी के जान की कीमत से ज्यादा है, तो इस पर आपका जवाब क्या होगा? दोनों बराबर हैं? या फिर आप भी यही बोलेंगे कि हाँ, बेटे की जान की कीमत थोड़ी तो है ज्यादा बेटी से? आपका जवाब भी क्या ऐसा होने वाला है? अगर नहीं, तो फिर इस देश में इस देश का गुस्सा बराबर क्यों नहीं होता? क्यों कुछ मौतें पूरे देश का मुद्दा बन जाती हैं और कुछ मौके सिर्फ अखबार के एक छोटे से कॉलम में दफन होकर ही रह जाती हैं? क्यों किसी एक केस पर रात दिन टीवी डिबेट चलती है, लेकिन हर रोज होने वाली दहेज, हत्याएं, संदिग्ध बहु मौतें और घरेलू हिंसा की घटनाएं कुछ घंटों बाद ही लोगों की यादों से गायब सी हो जाती है? आखिर ऐसा क्यों है? क्या हमारी फीलिंग्स, हमारी संवेदनाएं भी अब ट्रेंडिंग हैशटैग देखकर तय होने लगी हैं? ऐसा नहीं है ना कि एल्गोरिदम, जो हमारी फीलिंग्स है वो एल्गोरिदम के हिसाब से दौड़ रही है। आज के इस तहलका एक्सप्लेनर में पुरुष या महिला के पक्ष में नहीं बात करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे इंसाफ के पक्ष में। अभी महाराष्ट्र के केतन अग्रवाल केस की चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी कि नोएडा से एक और मामला सामने आया, जिसमें आरोप है कि नोएडा सेक्टर 75 की रहने वाली एक नवविवाहिता ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि दार्जिलिंग में हनीमून के दौरान पति ने उसे सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश की। मामले की जांच जारी है और सच क्या है इसका फैसला जांच एजेंसियों और अदालत में होनी बाकी है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम किसी घटना पर इसलिए प्रतिक्रिया देते हैं क्योंकि वह अन्याय है, या इसलिए क्योंकि वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है? जरा देखिए, ये खबर आज की है, लेकिन इस पर इतना ज्यादा कोई कुछ खबर नहीं बना रहा है, किसी की रील नहीं आ रही, ना ही कोई सरकाज़म वीडियोस बनाए जा रहे। आखिर ऐसा क्यों है? सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार हो सकते हैं, ये हम मानते हैं। पुरुष भी मानसिक प्रताड़ना झेल सकते हैं। झूठे मुकदमों का दर्द भी सच है, पुरुषों को झेलना पड़ता है। पति की आत्महत्या भी एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है। अगर किसी पुरुष की हत्या होती है या उसे प्रताड़ित किया जाता है तो उसे भी बराबर का न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को भूल जाए? बिल्कुल नहीं। इंसाफ तुलना का विषय नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए, देश में आए दिन दहेज हत्या के मामले सामने आते रहते हैं। कहीं बहू को जला दिया जाता है, कहीं फांसी बताकर हत्या छिपा दी जाती है, कहीं शादी के कुछ महीनों बाद ही लड़की की मौत हो जाती है। कई मामलों में परिवार सालों तक न्याय के लिए भटकता ही फिरता है। लेकिन इनमें से कितने मामलों पर पूरे देश में वैसा आक्रोश दिखता है जैसा कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में दिखाई देता है? बहुत कम, बहुत कम। यही सबसे बड़ा सवाल है। आखिर हमारी संवेदनाएं, हमारी फीलिंग्स इतनी चूजी क्यों है, इतना चुनिंदा क्यों है? सच तो ये है, इस देश में हर दिन कहीं ना कहीं कोई बहू दहेज के लिए प्रताड़ित तो होती ही रहती है। हर दिन किसी बेटी की संदिग्ध मौत की खबर सामने आती है। हर दिन कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार बनती है। और दूसरी तरफ ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां पुरुष मानसिक प्रताड़ना, झूठे आरोपों या वैवाहिक विवादों में टूटते जाते हैं। यानी दर्द दोनों तरफ से है। लेकिन सवाल यह है, जब दर्द दोनों तरफ का है तो फिर गुस्सा सिर्फ कुछ मामलों पर ही क्यों दिखाई देता है? क्या हमारी संवेदनाएं भी अब वायरल होने लगी हैं, इंस्टाग्राम रील्स की तरह? मीडिया आखिर क्या चुनता है? समझिए, टीवी पर वही खबर सबसे ज्यादा चलाई जाती है जिसमें ड्रामा हो, रहस्य हो, सीसीटीवी फुटेज हो, हनीमून हो, लव स्टोरी हो, या कोई ऐसा एंगल जो लोगों को स्क्रीन से चिपकाए रखे। लेकिन हर रोज होने वाली दहेज की हत्या, घरेलू हिंसा, ससुराल में संदिग्ध मौत या पति पत्नी के बीच होने वाली सामान्य दिखाई देने वाली त्रासदियां धीरे धीरे रूटीन न्यूज सी बन जाती हैं। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जिस दिन समाज किसी अपराध का आदी हो जाता है, उस दिन अपराधी आधी जीत हासिल कर लेता है।
और हमारे समाज में यही तो हुआ है। यूं आज फलाने की बेटी मर गई, कल फलाने की बेटी सुसाइड कर ली, लेकिन उसमें से कितना सुसाइड होता है और कितना मर्डर, ये खुलकर नहीं आ पाता, ये जांच में पता भी नहीं चल पाता है। और हम उतना ध्यान भी नहीं देते अगर लड़कियों के मरने की खबर आती है कि उसके पति ने मार दिया, उसके भाई ने मार दिया, उसके पिता ने मार दिया, इतनी सनसनीखेज खबरें नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हम आदी हो गए हैं। लड़कियों का मरना और लड़कियों के मरने की खबरें सुनते सुनते हमारे कान पक से गए हैं। हमें आदत हो गई है इन चीजों की, अब हमें ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन वहीं अगर एक खबर आती है कि किसी पुरुष को किसी पुरुष का मर्डर कर दिया गया, किसी पुरुष को प्रताड़ित किया गया, किसी पुरुष के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, तो वो खबरें यूं ट्रेंड करने लगती हैं। सोशल मीडिया न्याय चाहता है या सिर्फ तमाशा? आज सोशल मीडिया पर लोग अदालत से पहले फैसला सुना देते हैं। अगर आरोपी पुरुष है तो पूरा पुरुष समाज कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। अगर आरोपी महिला है तो पूरे महिला जाति पर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन क्या यही न्याय है? बिल्कुल नहीं। अपराधी का कोई जेंडर नहीं होता, अपराध का कोई जेंडर नहीं होता। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और पीड़ित वह सिर्फ पीड़ित होता है। उसका दर्द इस बात से कम या ज्यादा नहीं हो जाता कि वह पुरुष है या महिला। अगर किसी बेटी की हत्या होती है तो देश को उतना ही आवाज उठानी चाहिए, लेकिन यह हमारा समाज तो मानता है कि बेटी जो होती है वो दर्द, बेटियां दर्द सह सकती हैं, वो इतनी गहरी दिल की, इतना महान बना रखा, नहीं चाहिए ये महानता। मत बनाओ बेटियों को महान, मत बनाओ बेटियों को सागर। जितना किसी बेटे की हत्या पर सवाल उठता है और अगर किसी बेटी के साथ अन्याय होता है तो उसे भी उतना ही न्याय मिलना चाहिए जितना किसी बेटे के लिए मांग की जाती है। इंसाफ बराबरी से मिलता है, तुलना करके नहीं। जिस दिन हम ये पूछना छोड़ देंगे कि पीड़ित लड़का था या लड़की और सिर्फ ये पूछेंगे कि अपराधी कौन है, उसी दिन हमारा समाज सच में सभ्य कहलाने लगेगा, क्योंकि इंसाफ का कोई जेंडर नहीं होता।